पर नॉन स्टोर्स लेकर आए हैं सागर में पहली बार केवल 5 घंटे में फ्री होम डिलीवरी सुविधा। वर्णी कॉलोनी, नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर। एमपी के बालाघाट में पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाली सेवा संस्था गोंदिया के द्वारा जिले में सारस पक्षियों की गणना का काम किया गया। सारसों के लिए बालाघाट की आबो हवा और मौसम अनुकूल होने के कारण हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ये पक्षी यहाँ पर पहुँचते हैं और प्रजनन काल पूरी होने के बाद वापस लौट जाते हैं। सेवा संस्था गोंदिया के द्वारा बालाघाट और गोंदिया में सारसों की गिनती की गई। इस दौरान बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, वन विभाग, वन्य प्राणी संरक्षण और संवर्धन से जुड़े किसान के अलावा स्वयं सेवियों ने 13 से 18 जून तक बालाघाट और गोंदिया जिले में 23 और 21 टीमों के द्वारा जिले में सारस की गणना की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य ने सारस गणना के परिणामों को घोषित किया, जिसमें बालाघाट जिले में 58 सारस पाए गए। वहीं गोंदिया जिले में लगभग 47 सारस की गणना की गई है। सारस जो कि शेड्यूल बर्ड और वन्य जीवन संरक्षण के लिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अभी गणना जो सेवा फाउंडेशन द्वारा की गई है उसमें कुल मिला के 58 पक्षी अभी मिले हैं बालाघाट जिले में। कुछ इसमें से संभावना है कि 2-3 ज़्यादा या कम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उनका पहचान में कन्फ्यूजन कई बार रहते हैं। तो 60 के आसपास पक्षी बालाघाट जिले में हैं और मैं इस फाउंडेशन को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं उससे सारस पक्षी की संख्या जिले में और बढ़े। जो भी शासन का सहयोग होगा वो इनको जरूर दिया। सर, इसमें बात सामने आई थी कि जैसे सारस जिस खेत में जाते हैं खेत की जो भूमि है वो सारे लायक नहीं रहती, खेती किसानी लायक नहीं रहती, तो सर उसमें क्या कुछ मुआवजे का कारण? मैं जैसे जो जिसमें लेइंग होगी बर्ड जो अंडे देंगे ये पक्षी, उसमें जितना एरिया खराब होगा उसका प्रयास किया जाएगा कि उनको किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। सर, ये जहाँ पर निवास करते हैं रात्रि में वहाँ पर भी उत्खनन होते हैं, उनका एक एरिया रहता है, ये उस एरिया में वहन करते हैं। ये जो बात अभी आपने बताई मीटिंग में सामने आई है और जैसे ये प्रतिवेदन देंगे तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब खदानें स्वीकृत खदानें हैं जो ठेकेदारों अपने सीमा में ही खदानें चलानी है। और यदि इस बीच में यदि कोई स्वीकृत खदान आती है तो उसमें उनसे बात करके रात्रि काल में उसको रोका जाएगा। और अवैध उत्खनन को यदि कहीं होता है तो ठेकेदार स्वयं अभी आगे बताएंगे कि अवैध उत्खनन उसके खिलाफ है। ये पूर्व जब पहले से सब जब सारस थे तब किसान लोग कैसा रहता है कि किसानी बड़ी होती थी तो थोड़ी बहुत फसल उससे थोड़ी खराब भी हुई तो उनके कोई आपत्ति नहीं होती। पर दिन ब दिन कैसा है कि खेती किसानी अभी छोटी होती जा रही है, लेकिन अगर जो छोटा किसान है उसके लिए बहुत मायने रखता है कि अगर थोड़ा एरिया में भी अगर उसका नुकसान हो तो प्रशासन के पास, गवर्नमेंट के पास ऐसा भी फिलहाल कोई प्रावधान नहीं था कि इसका कंपनसेशन का कुछ हम लोग कर सके। लेकिन जिला प्रशासन, जिलाधीश साहब, डीएफओ साहब ये प्रयत्नशील है कि इस साल से आने वाले समय में ये इसका कंपनसेशन प्रोग्राम हम जारी करें। बट सेवा संस्था द्वारा सतत कुछ सालों से हम लोग अपनी संस्था की तरफ से ऐसे कुछ किसानों को मोटिवेट करने के लिए जो किसानों को ऐसी यूजफुल किट्स, कुछ साहित्य, कुछ हम लोग वो किट के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं ताकि उस चीज़ से खेती किसानी में उनका फ़ायदा हो और किसी तरीके से हम लोग और उन लोगों को प्रमोट कर सके, उनको हम लोग और जन जागृति उनके बीच में कर सके, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। आपका परिचय? सावन बहकार। बालाघाट से पंकज डहरवाल, सागर टीवी न्यूज। आपका प्यार और भरोसा मिलने पर नॉन स्टोर्स लेकर आए सागर में पहली बार केवल 5 घंटे में फ्री होम डिलीवरी सुविधा, जहां आपको मिलेगी रिटेल से डिस्काउंट पर जरूरत की हर चीज। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक, जनरल और किराना आइटम अब बाजार से कम रेट पर उपलब्ध हैं। तो संपर्क करें। हमारा पता है वर्णी कॉलोनी, नंद सिंह केसर सिंह कंपाउंड, कटरा बाजार, सागर। हमारे नंबर हैं 9893240066, 9300673366, 07582407066।